चलिए दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज आप लोगों को जो पोस्टल डिपार्टमेंट में डाक विभाग में एक विशेष बहाली आई है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि इस वैकेंसीज की सैलरी तो इनिशियल सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में इसकी सैलरी आराम से लगभग 30 से 35 हज़ार पहुँचने वाला है, मतलब 2-3 साल मेहनत करने के बाद। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि इसकी सैलरी कम है, क्योंकि आज ज़रूर सैलरी कम है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद इसकी एक अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। तो ये जो ग्रामीण डाक सेवक के बारे में आप लोग जाने होंगे कि ये वैकेंसी ऐसे तो लगभग हर 2 साल 3 साल पे ये वैकेंसी आती रहती है, और ये पार्टिकुलर आज भारत सरकार ने ये खास करके एक अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था की है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक मुश्त मतलब कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड सैलरी के आधार पे ही सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक खास मानदेय के आधार पे काम करने के बाद भी आपकी इंक्रीमेंट आराम से हर साल कुछ न कुछ रुपए होगी, और लगभग 2 से 3 साल में 20 से 25 हज़ार रुपये इसका सैलरी हो जाएंगे। इसलिए इसके सैलरी पे आपको ध्यान पहले आप लोग मत दीजिएगा। कम से कम आज इसको मतलब इस वैकेंसीज को आप लोगों को मैं फ्रीली बताऊंगा बात कि आप लोग इसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो पहला तो भारत सरकार के अंतर्गत है, और साथ में इस वैकेंसीज का जो देखेंगे इसमें कई तरह का यानी 3 तरह की वैकेंसीज है। एक तो ये ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS का, एक आपका BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज है। इसमें 3 तरह की वैकेंसीज हैं। इसमें आज हम जो वीडियो में सब तरह की बात करेंगे कि इस वैकेंसीज में अप्लाई कैसे करेंगे, आपकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके अलावे आप लोगों का ये प्रोसेस क्या होगा, किस प्रोसेस से आप लोग इस एग्जामिनेशंस को या इस डाक सेवक वाले पद को क्वालिफाई करेंगे, या इसमें क्या जॉब करनी है, कैसे आपको जॉब करना है, कितने देर जॉब करना होगा, क्या आपका इसमें काम होगा, लगभग सभी तरह का बात करेंगे। तो आपको जैसा बता दे रहे हैं कि अभी जो आपकी जो लगभग पदों की संख्या आई है, देखिए इंडियन पोस्ट GDS यानी ऐसे तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2022 आया है। ये आज ऐसे इसकी वैकेंसी की अप्लाई तो 2 मई से शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि मैं पहले ही कहा हूँ कि आनंद ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसा चैनल है जो आपको जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता वैकेंसीज के बारे में आपको नोटिफाइड नहीं करता है, ठीक है। आप हमारे चैनल को देखिए, मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियो ही अपलोड हो रहा है। इसमें आपको हर तरह का, यदि वैकेंसीज आ रही है तो वैकेंसीज के बारे में भी आपको प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, और साथ में आपको SSC BSSC SSC सभी कंपटीशंस की जितनी भी ज़रूरत होती है उसको मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की वैकेंसी जो हुई वो पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसे तो ये इंडियन पोस्ट का ही डिपार्टमेंट का ये वैकेंसीज है, जो कि आपका GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के नाम से इसको जाना जाता है, या ग्रामीण डाक सेवक पद है। और इसमें 3 तरह के पद शामिल हैं। पहला हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, दूसरा हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा हो गया डाक सेवक, ठीक है। इसमें 3 तरह के वैकेंसीज है। देखिए, इसमें फॉर्म भरने का सबसे जो कह सकते हैं कि आपको यदि फॉर्म अप्लाई करना है तो 2 मई से 5 जून तक आपको अप्लाई करने का डेट दिया गया है। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग फॉर्म जितना जल्द हो सके उतना जल्द फॉर्म भर देंगे, क्योंकि बाद में जैसे जैसे समय बीतता और थोड़ा अंत समय आता है तो जनरली आपका सर्वर का प्रॉब्लम निश्चित तौर पे उत्पन्न होता है, और इसकी डेट आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए पहले ही कह दिया गया है कि 2 मई से 5 जून तक लगभग 33 से 34 दिनों का समय आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे लगभग आप देखेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो फ़ी आपको यदि जनरल कैटेगरी है या OBC है तो 100 रुपीज़ लगेगा उनको, और यदि SC ST या फीमेल है तो उनको कोई भी रुपया मानदेय इसमें नहीं है। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप लोग जो भी हों, चूँकि खास करके फीमेल कैंडिडेट का इसमें बहुत कम भीड़ रहने की संभावना है, और ये जॉब जो है वो एक ऑफिशियल जॉब है, इसलिए फीमेल कैंडिडेट भी इसको फिल कर सकते हैं।
एलिजिबिलिटी क्या है, तो भाई देखिए इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये 10th पास आपका मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट नेसेसिटीज रूप से आपके पासिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी मैथ इंग्लिश है। साथ में एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस भी आपको दिया हुआ है कि आपको लोकल लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज दिया, इस बात को देख लीजिए। जैसे कोई ये चूँकि ऑल इंडिया बेसिस पे वैकेंसीज है आपको, और इस वैकेंसीज में आपका लोकल लैंग्वेज का बहुत वैल्यू है, क्योंकि लोकल लोगों से ही आपको, जो स्थानीय लोग होंगे उनसे ही मिलजुल कर काम करना है, इसलिए लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यानी आप वैसे ही जगह पे भरें जिस जगह पे आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी है। जैसे यदि बिहारी हैं, यदि भोजपुरी उनको आती है, मगही आती है, तो बिहार स्टेट से भरें। मराठी जानते हैं तो वो महाराष्ट्र से भरें। यानी ऐसा नहीं है कि जहाँ से चाहे वहाँ से भर दिए, क्योंकि आपका सबसे पहला मेन क्राइटेरिया जो है वो आपका लोकल लैंग्वेज बनेगा, ठीक है। यानी लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए, या साइकिलिंग आनी चाहिए, प्लस साइकिलिंग आना चाहिए। यदि साइकिलिंग नहीं आता है तो बाइक चलाने आ रहा है या स्कूटी चलाने आ रहा है तो भी चलेगा। ऐसे साइकिलिंग चलाना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये बात आपको बता दे रहा है कि ये भी आप निश्चित तौर पर रखेंगे, साइकिलिंग या स्कूटी या बाइक चलाने आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट में से देखेंगे कि 1000 यदि लोगों को लेंगे तो उसमें से कम 10 से 20 लोगों को साइकिलिंग चलाने नहीं आता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि इस पद पे आपको रिक्रूटमेंट होना है तो आपको साइकिलिंग और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। यानी आप फॉर्म उसी जगह से भरें जहां आपको लोकल लैंग्वेज आप उसका जानते हैं। दूसरा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका बोर्ड एग्जाम का मार्क्स होगा, 10th एग्जाम में जो मार्क्स होगा उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, यानी इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी नो एग्जाम है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो आपका मेरिट लिस्ट जो 10th के मार्क्स के आधार पे होगा। चूँकि वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए मार्क्स का भी लेवल थोड़ा कम जाएगा। उसके बाद आपका जो सैलरी होगा वो 12,000 पर मंथ होगी आपका बीपीएम का, जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे उनका, और 10,000 जो होगा वो ABPM होंगे, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे या डाक सेवक होंगे, ठीक है। अब एज की भी बात कर लें तो आप ध्यान देंगे कि यानी 3 तरह की वैकेंसीज है, तो इसमें 12,000 सैलरी आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की मिलेगी, और यदि आपका 10,000 सैलरी मिलता है तो ABPM का मिलेगा, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। अब देखिए एज क्या होगी, तो 18 से 40 वर्ष का एज होगा। एज का काउंटिंग 5 जून 2022 को किया जाएगा। एज की काउंटिंग जो होगी वो 5 जून 2022 को किया जाएगा। रिलैक्सेशंस दी गई है एज में, SC ST को जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अनुसार 5 इयर्स, और फीमेल और OBC को 3 इयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। यानी एज के लिए सोचना नहीं है, पहले तो 18 to 40 इयर्स आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीटेड कर लिया जाएगा कब तक, तो 15 नवंबर 2022 तक, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल को देखिए। जैसे यदि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं आपकी सैलरी 12,000 ही होगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी सैलरी 12,000 ही रहेगी, 10,000 ही रहेगी। ये सैलरी नेक्स्ट ईयर जाकर ही 20,000 बनेगी, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना है, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस भी बैंक की तरह हो गया है। बैंक भी अब वहाँ भी डिजिटल मोड में वर्क होगा, यानी ऑनलाइन से प्रोसेस से वर्क होगी, इसलिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको लेन देन करना होगा। तो इसके लिए आपका हमारे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे वो नियुक्त हो रहे हैं। उसके बाद डाक उत्पादों और जो डाक सेवक होंगे उनका विवरण रखेंगे ये, और जो भी डाक का जो भी रख रखाव होगा वो सबका काम आपको देखेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर भी डाक उत्पादों और सेवकों को देखेंगे, साथ में उनकी डाक डिलीवरी का भी ध्यान रहेगा, और सरकारी सेवा का प्रभार भी रहेगा, यानी सरकारी सेवा में जितने भी आपके जो भी सामान आते हैं उन सबका देखरेख करना इनका काम रहेगा। तीसरा जो जॉब प्रोफाइल है वो है आपका डाक सेवक। ये स्टंप की बिक्री करेगा। रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम भी कर सकते हैं, यानी छटाई करने वाले भी हो सकते हैं, या डाक का डिलीवरी भी करेंगे, यानी 3 तरह का पोस्ट है। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी पोस्टों में, ठीक है, इन सभी पोस्टों में जो आपका मेनली बात होगा, इन सभी पोस्टों में
यदि बात करेंगे कि भाई कॉमन सा क्या बात है, तो पहले तो ये 38296 की यानी लगभग 40,000 की वैकेंसीज है। दूसरा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। आपका यदि लक ठीक रहा यानी मार्क्स ठीक रहा 10th में, तो आपकी सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगी। और चूंकि मार्क्स थोड़ा 10th में इसमें बेलो ही जाएगा, आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं, इसमें 10th का मार्क्स जो है वो बेलो ही जाएगा, जिसके लिए हम आपको पहले कहेंगे कि आप इसका क्या करें, तो पूरी तरह से फॉर्म भर दें। और भरने के बाद आप वेट करें, आप पे स्केल पे नहीं जाएंगे। और साथ में वर्क काम भी होता है, जो मुश्किल से इस चाहे तीनों पद की बात करें 4 से 5 घंटे की काम होती है। सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है, यानी फुलफिल आपके पास टाइम भी बचेगा। आशा कर रहे होंगे कि हमारे दिए हुए जानकारी से आप स्पष्ट होंगे। एक बात और बताएंगे कि आपका जो बीएसएससी है, बीएसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें आवासीय आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि आवासीय के बिना फॉर्म आपका सही नहीं माना जाएगा। आशा करेंगे आप लोग हमारे चैनल को, आनंद ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय करुणेश कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत तरह की जानकारी मिलेगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।